हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बुंदेला सर। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी यानी फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का बेसिक, जिसको अब हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में पूरा ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ। ये मेरा जो व्यू है, अब आपके लिए क्या होगा कि मैं कॉम्पिटिटिव वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें उनको बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो भी चाहिए बेसिक, वो आपको मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि सभी बच्चों को हेल्प मिल जाएगी इसमें। और जो 11th 12th पढ़ते हैं उनके लिए बेसिक रहेगा, तो वो भी फायदे में रहेंगे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को आज ये बायोलॉजी का पहला वीडियो मैं आपके लिए देने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी के बारे में अगर अपन बात करें कि भाई बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है या आखिरकार कैसे क्या है, इसके बारे में बता दूं आपको। तो एक बात आती है प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, या उसके बारे में अपन बात करते हैं। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसको बोलते हैं हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर जीव विज्ञान, वैसे भी आप लोग जानते हैं, मैं और बताने वाला हूं कि विज्ञान यानी विस्तृत ज्ञान, बृहद ज्ञान। विज्ञान की परिभाषा तो सब लोग जानते होंगे। किसी वस्तु के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सुसंगठित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, विस्तृत ज्ञान। ठीक है ना। तो यहां पर जीव विज्ञान यानी जीवन के विज्ञान या जीवों का विज्ञान, उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान शब्द जो है ना, इसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। और बायोलॉजी, अब यहां पर इसका बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी जो शब्द था, ये सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बायोलॉजी शब्द लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब भाई सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ समझते हैं अपन, उसके बाद जो है ना आगे बढ़ेंगे, इसकी परिभाषा वगैरह बताएंगे। तो बायोलॉजी के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो है इसका जो शब्द है, शाब्दिक अर्थ बनता है। बायोलॉजी जो टर्म है, इसका ग्रीक भाषा का शब्द, इसमें दो शब्दों से बना हुआ है। एक होता है वायोस और एक होता है लोगोस। वायोस यानी अगर बात करें अपन तो ये होता है लाइफ और लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिज्म, आप कुछ ही बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं ये शब्द ले रहा हूं ऑर्गेनिज्म, और लोगस यानी स्टडी। स्टडी को हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। ऑर्गेनिज्म यानी जीव। और अगर इसका अर्थ दूसरा लेते लाइफ यानी जीवन, तो आप समझिएगा जीवन या जीव, इनका अध्ययन करना ही क्या हो गया? जीव विज्ञान। तो सिंपल वे में आप क्या बोल सकते हैं कि साहब जीवों के अध्ययन को यानी जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक, जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले बताया, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ARISTOTL, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अब आप इतना समझिए कि जीव विज्ञान के बारे में अगर अपन बात करें तो जीव विज्ञान यानी विज्ञान की शाखा है। तो अब परिभाषा अगर अपन बात करें कि साहब जीव विज्ञान क्या है, तो हम बता सकते हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब अगर अपन बात करें कि साहब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो है वो एक ही बात है। ये बायोलॉजी जो इंग्लिश में बोलते हैं, ये बायोलॉजी टर्म जो है वो ग्रीक भाषा शब्द है, इसको लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। और इसका अर्थ जो है वायोस यानी
जीव, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, और लोगोस यानी स्टडी यानी अध्ययन, तो जीवों का अध्ययन, ये हमको प्रॉपर पता चल गया। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण 2 ब्रांच जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और उनकी पूरा डिटेल बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, बायोलॉजी की अगर अपन बात करें, इसकी 2 मुख्य ब्रांचों के बारे में, इसकी जो शाखा है, ब्रांच यानी शाखा, बायोलॉजी की जो 2 शाखाएं होती हैं उसमें एक आती है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जिसको बोलते हैं अपन वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान, और एक होता है जंतु विज्ञान। क्या होती है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अब बात करते हैं साहब, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। तो इनके भी शाब्दिक अर्थ होंगे, बिल्कुल इनके भी शाब्दिक अर्थ हैं। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में एक और नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि वनस्पति नाम से पता चल रहा है किसकी शाखा है ये? बायोलॉजी की। तो कैसे बोल सकते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे। तो अब पहले मैं यहाँ पर इन दोनों की परिभाषा बताने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताने जा रहा हूं आपको, और वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप जीव जो शब्द निकला, ये जीव यानी ऑर्गेनिज्म, ये जीव जो होता है, वैसे तो आपने पता होगा 2 प्रकार के, यानी सजीव और निर्जीव। जो जीवित है वो जीव, और जिसमें जीव यानी ना तो वृद्धि होती है, ना प्रजनन होता है, ना कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है, तो वो निर्जीव होता है। तो हम सजीव की बात कर रहे हैं, जीव की। तो यहाँ पर जो जीव होता है वो अक्सर पेड़ पौधे और जंतुओं को माना जाता है। तो पेड़ पौधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान, और जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि वनस्पति विज्ञान यानी वही वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। अब बॉटेन का अर्थ क्या होता है? बॉटेन, बॉटेन का मीन्स होता है हर्ब, और हर्ब माने होता है साग। साग अपन बोलते हैं क्या साग बनाया है, तो साग यानी शाकाहारी, शाकाहारी यानी शाक का हरण करते हैं, अपन साग खाते हैं। तो साग जैसे कोई भी चीज ऐसी वनस्पति जिसको अगर अपन मसल दें तो उससे जूस निकल जाए, जैसे पालक, ठीक है ना। आप जो भी हरी सब्जी खाते हैं वो अधिकांशतः साग का है। तो साग की स्टडी ऑफ हर्ब्स इज कॉल्ड बॉटेन, यानी ये बॉटेन शब्द आया वहां पर, और बॉटेन से ही शब्द बना बॉटनी। और फाइटोलॉजी यहां पर सिंपल सा पता चल रहा है, यहां से हम शब्द निकाल सकते हैं फाइटो। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, और लॉगस माने आप जानते हैं स्टडी, यानी स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बाय बॉटनी और फाइटोलॉजी। यानी वनस्पति विज्ञान क्या होगा? पेड़ पौधों का अध्ययन, वनस्पति का अध्ययन, ये वनस्पति विज्ञान है। इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें कि सबसे पहली बात इस बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में आखिरकार किसने बताया? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? मैंने कहा थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो है वो इस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। क्या नाम है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो है वो इसके जनक हैं, पिता है, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस। अब बात आती है जंतु विज्ञान की। अगर हम जंतुओं के बारे में बात करें तो कैसे बात करें? यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ एक्चुअली में कुछ बुक में जू लिखा है, कुछ में जून लिखा है। जून का मतलब होता है एनिमल, और लॉगस यानी स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, जिसको प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में ही सबसे पहले अरस्तु ने बताया, इसीलिए इसके पिता भी यानी जूलॉजी के फादर भी अरस्तु ही हैं। कौन है? अरस्तु। तो जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। ये हमको पता चल गया। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, फौना और फ्लोरा
एक्चुअली में क्या हुआ कि जंतुओं के अध्ययन के लिए एक शब्द चुना गया जिसको अपन बोलते हैं फौना, और प्लांट्स की स्टडी के लिए जो शब्द चुना गया उसको बोलते हैं फ्लोरा। अब यहां पर स्पेशली आप लोग एक तरीके से जानते हैं कि अगर मैं जीव यानी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करूं तो यहां पर देखिए ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सजीव, और जिसमें नहीं होती वो निर्जीव, यानी लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। अब भाई लिविंग की बात करें तो लिविंग में दो तरह के आते हैं, एक होता है आपके पेड़ पौधे और दूसरे होते हैं जंतु। जंतु, अब आप जानते होंगे कि पेड़ पौधों के बारे में अगर अपन बात करें नॉर्मली, अगर अपन उसकी आकार आकृति के आधार पर डिवाइड करते हैं पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब यानी शाक, श्रब्स यानी झाड़ी, और ट्री यानी वृक्ष। तो आप जान गए कि यहां पर पेड़ पौधों के बारे में हम बात करते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, यानी शाक, झाड़ी और वृक्ष। इसके बाद अगर अपन प्लांट किंगडम की बात करें पूरा, तो आप जानते हैं कि हमने थैलोफाइटा, थैलोफाइटा यानी जिसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो थी उसके बारे में स्टडी करते हैं। थैलस जानते हैं आप लोग, ऐसी प्लांट बॉडी जिसको हम रूट, स्टेम और लीफ में कैटेगराइज ना कर पाए, डिफरेंशिएट ना कर पाए, तब उसे बोलते हैं थैलस, और थैलस की स्टडी को थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई आते हैं। उसके बाद फिर हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पूरा अगर आप जानते हैं ये प्लांट किंगडम में आता है। थैलोफाइटा यानी फंजाई एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पूरा उस कैटेगरी में चला गया आपकी क्लासिफिकेशन प्लांट्स में। इसके बाद आते हैं एनिमल। तो एनिमल की अगर आप कैटेगरी बात करें, ये सब जीव चल रहा है, जीव की स्टडी कहां हो रही है? इसमें, बायोलॉजी में। और मैंने आपको जीव के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताया कि अगर अपन नॉर्मल आकार के आधार पर बात करें तो हर श्रब्स एंड ट्री, शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन जब अपन उसके प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं, थैलोफाइटा जिसमें फंजाई और एल्गी की बात करते हैं। अभी और डिटेल में आपको आगे इनकी ऊपर स्टडी बन गई बहुत सारी, एल्गोलॉजी है ना, अलग अलग इनकी ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है इनकी। आजकल तो और मॉडर्न जमाना है, आजकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सभी इसकी ब्रांच है, और बायोलॉजी की आधुनिक ब्रांच है, मॉडर्न ब्रांच है, लाइफ साइंस। अब बात करते हैं साहब कि यहाँ पर कि पेड़ पौधों के बारे में जो मैंने बताया, उसके बाद जंतुओं के बारे में बात करते हैं, एनिमल के बारे में। एनिमल को नॉर्मली कैटेगराइज यानी क्लासिफाई जो किया गया है वो दो आधार पर, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, कशेरुकी और अकशेरुकी। एक ही बात है जो मैंने बोला अभी। कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अब साहब जो अकशेरुकी होते हैं उसका अगर अपन क्लासिफिकेशन करें तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, उसमें आपने नाम सुने होंगे, सुन रखे होंगे, बहुत सारे नाम सुन रखे होंगे। उसमें अगर आप जानते हैं, जैसे अगर एक नॉर्मल ग्रुप है प्रोटोजोआ के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना, पॉरीपेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, एस्केल्मिंथीज, प्लेटिहेल्मिंथीज, है ना, और लास्ट में हेमिकॉर्डेटा। ये सब नॉन कॉर्डेट की स्टडी, जो मैंने जो नाम बताया इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। इसके बाद एक जो कॉर्डेटा की बात करें, कॉर्डेटा यानी रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है। इसे आपने देखा कि हम जंतुओं में भी कहां पहुंच गए कि रीढ़ की हड्डी वाले अलग हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले अलग हैं, अकशेरुकी, कशेरुकी, और उनके भी ग्रुप अलग अलग हैं। मैंने अकशेरुकी में नाम बताया आपको, पॉरीपेरा, सिलेंट्रेटा, ये ना बहुत सारे समुद्री जंतु है, समुद्री जीव है बहुत सारे, ठीक है ना। तो आपने देखा, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, ये सब मैंने आपको बताया, नाम बताया, ये सब एनिमल किंगडम मतलब इसमें आता है, एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन में। उसके बाद मैंने आपको रीढ़ की हड्डी वाले यानी कॉर्डेटा में मैंने बताया आपको सबसे पहले पाइसेस, जिसमें आपने बोलते पाइसेस यानी मत्स्य, पाइसेस
यानी मत्स्य। और पाइसेस के बाद क्या आता है? पाइसेस के बाद जो आता है आपका एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद एबीज, और एबीज के बाद मैमेलियंस। इस तरीके से ये पूरा डिटेल स्टडी होती है। इन सभी जीवों का अध्ययन अच्छी तरीके, इन सभी जीवों का अध्ययन यानी जीव यानी पेड़ पौधे और जंतु, इन सभी का अध्ययन जो है वो बायोलॉजी, जीव विज्ञान है। अब बात आती है साहब, ठीक है, बायोलॉजी की बात हो गई, नॉर्मल व्यू हो गया, हमको पता चल गया बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ, और ये बायोलॉजी टर्म किसने दिया ये भी पता चल गया, वायु और लॉगस का स्टडी पता चल गया, बायोलॉजी की जो मुख्य ब्रांच है उनके बारे में पता चल गया। अब बात आती है आगे की, स्टडी कहां से करें, कैसे शुरुआत करें। भाई बायोलॉजी में कोई भी चीज तो पढ़ो, शुरुआत तो पता चले हमको, आखिरकार कोई भी जीव कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से क्या पता। तो मैंने कहा सबसे पहली बात आपको एक नॉर्मल सी चीज का पता होना चाहिए, और वो ये है सेल यानी कोशिका। अगर मैं आपसे कहूं कि कोशिका के बारे में आप बात करें, कोशिका क्या है, तो यहां पर नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं कि देखो साहब, कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर के ऊतक तंत्र बनाता है, ऊतक तंत्र मिलकर के अंग बनाता है, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाता है, अंग तंत्र मिलकर के कोई भी शरीर बनता है। यानी नॉर्मल सी बात हमको यहां पर पता चल गई कि सेल जो होता है वो सेल मिलकर के टिश्यू, और टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी। यानी अगर हम बात करें कि साहब हमारी जो बॉडी बनी है, इस बॉडी के पीछे, इसकी संरचना के पीछे, इसकी स्ट्रक्चर के पीछे किसका हाथ है, तो बात यह है कि साहब ये सेल है मुख्य चीज। यानी इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो जिम्मेदार है वो है सेल, यानी स्ट्रक्चरल। अच्छा, आपको जानते होंगे, मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है। सेल के अंदर क्या होता है कि एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, कोशिका, जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। बचपन से पढ़ते आए हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारी ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसीलिए जब ऊर्जा होगी तभी कार्य कर पाएंगे। तो कार्यात्मक यानी फंक्शनल। तो अब आपको पता चल गया कि सेल क्या है। व्हाट इज सेल? सेल इज द यूनिट ऑफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और लिविंग बीइंग्स, और लिविंग, ठीक है ना, कुछ ही बोल सकते हो आप। तो सेल क्या चीज है, कोशिका क्या चीज है? कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर कोशिका के बारे में बात करें अपन, तो कोशिका जो होती है वो 3 प्रकार की, वैसे आप 2 प्रकार पढ़ने को मिलेंगे आपको, पर 3 प्रकार की। सबसे पहली बात कोशिका के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक, और बीच में मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो यानी प्राचीन। तो मैं आपको इससे आगे की बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इतना जो बेसिक है इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं पार्ट में बनाऊंगा वीडियो। पहले पार्ट में आपको इतना ओवरव्यू दिया, अब इससे आगे की जो बात करूंगा मैं आपको फिर नॉर्मल 2 स्ट्रक्चर यानी सेल की स्ट्रक्चर बना करके उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह पाई जाती है। और फिर मैं बायोलॉजी के जो मुख्य तथ्य हैं, मुख्य चीज जो बायोलॉजी के बारे में आपको बतानी चाहिए बेसिक तौर पर, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।